नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। तो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित कुछ टॉप क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बहुपद है? तो बहुपद क्या होता है? जिस तरीके से स्क्रीन में दिख रहा है कि अंश अपॉन हर, यानी जो अंश अपॉन हर की फॉर्म में नहीं हो चर की घात। चर यानी ए से लेकर के जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट है, कोई भी व्यंजक दिया जाता है उसमें नंबर होते हैं और अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको चर कहते हैं और जो नंबर होते हैं उनको अचर कहते हैं। तो इसलिए जो अल्फ़ाबेट है उनकी जो घात होती है वो अंश अपॉन हर के रूप में नहीं होनी चाहिए और घात नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर घात पॉजिटिव वगैरह में है तो वो सारा अपना बहुपद हो जाएगा। अभी बोला कि कौन सा बहुपद है, तो फर्स्ट वाले के अंदर घात क्या है? एक्स रूट एक्स। एक्स रूट एक्स यानी क्या? एक्स की घात 1/2 और एक्स की घात 1 है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में और आधार बेस होती है तो घातें जुड़ जाती है, तो पावर बन जाएगी एक्स की पावर 3/2। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। सेकंड वाला बहुपद है। थर्ड में 6/x है, यानी एक्स की घात -1 हो जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं है। फोर्थ वाला भी x² - 5 रूट एक्स, यानी एक्स की घात 1/2 है, तो ये भी अपना बहुपद नहीं है। तो ओनली सिर्फ जो सेकंड वाला है वो अपना बहुपद हो जाएगा। फिर सेकंड में बोलता है कौन परिमेय व्यंजक है? परिमेय व्यंजक बोले तो px/q इस तरीके का फॉर्म होता है और दोनों ही क्या होता है? px भी बहुपद है और gx भी बहुपद है। अब फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर वाला नीचे वाला ठीक है, दोनों बहुपद है, हो गया। अब सेकंड में देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बहुपद है, क्योंकि नंबर की पावर तो कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन जो चर होते हैं उनकी पावर अपने अपोन वाले फॉर्म में अंश बटे में हर की रूप में और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। थर्ड वाला हमारा बहुपद नहीं है, फोर्थ वाला भी बहुपद है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। फिर है एक परिमेय व्यंजक ज्ञात करिए जिसका अंश शून्यक -2 व 1 वाला एक द्विघात बहुपद हो तथा हर शून्यक 2 और 3 वाला एक द्विघात बहुपद है। अब ये जो द्विघात कैसे बोला कि कोई भी आपको जो बहुपद दे रखा है उसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम घात हुई तो उतने घात का बहुपद कहते हैं। तो द्विघात के वाले बहुपद है, तो ये जो सारे ऑप्शन है सब द्विघात वाले बहुपद ही दे रखे हैं। अब अंश का शून्यक, जिसका अंश शून्यक -2 व 1 वाला, तो अंश का शून्यक बोल रहा है, तो शून्यक क्या कि जिसमें एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये ज़ीरो आ जाए, वो अपना शून्यक होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब x² - 5x + 6 है, इसको अगर फर्स्ट क्वेश्चन में जो अंश है उसको अगर हम टुकड़े इसके करके इसके गुणनखंड करके इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 करके। ये जो अपने को पोलिनोमियल ये जो बहुपद दे रखा है ना, ये वाला x² - 5x + 6, इसको अपन क्या करते हैं px = 0। फिर जो वैल्यू आती है x की वो हमारी क्या कहलाती है? शून्यक। वो हमारी x की वैल्यू क्या कहलाती है? शून्यक। तो इसी तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसमें अंश वाले का -2 और 1 शून्यक आ जाएगा, जबकि हर वाले का 2 और 3 शून्यक आ जाएगा। फिर बाद में देखिए फोर्थ क्वेश्चन कि हर की घात ज्ञात करो। अब हर की कितनी घात हो गई? 2 घात का बहुपद हो गया हर वाला, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। फिफ्थ बोलता है बहुपद के शून्यों की संख्या है और जितने घात का बहुपद होता है उतनी उसमें शून्यों की संख्या होती है। तो x - 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो x² उच्चतम रहेगी, x की घात 2 ही ज़्यादा रहेगी, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 6 बोलता है एक किस मान के लिए बहुपद और ये x - 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो समान शेषफल रहता है। अब x - 1 द्वारा जब भाग दे दिया तो शेषफल समान रह रहा है, तो अब भाग जा रहा है तो हम इसमें सीधा तरीका है कि पूरा भाग जो गुणनखंड विधि से भाग लगाते हैं उससे ना लगा करके हम क्या करेंगे? x - 1, अब इससे भाग लगा रहे हैं तो x - 1 = 0, यानी x = क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो x = 1, तो अपन इक्वेशन में x की जगह 1 रख देंगे। और तो जो फर्स्ट इक्वेशन बहुपद दे रखा है उसमें भी x की जगह 1 रखेंगे, सेकंड वाले में भी x की जगह 1 रख देंगे और दोनों, और ये बोलता है कि तो समान शेषफल रहता है और उसको जो सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो शेषफल रहता है। दोनों का समान है तो दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे और इक्वल करके और फिर इधर उधर ट्रांसफर करके जो अज्ञात राशि है उसका अपन मान निकाल लेंगे, तो इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हमारा 7 है निम्न में से कितने व्यंजक द्विपदी है? तो जिसके 2 पद है,
अब फर्स्ट वाले में 5y² + 3y, 5y² एक पद हो गया, 3y दूसरा पद हो गया। और फिर थर्ड में भी 2 पद है, तो फर्स्ट और थर्ड है, इनमें 2 पद है, तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड वाला, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर 8th में बोलता है कि घात बताओ, तो सिंपली दिख रही है एक्स की उच्चतम घात कितनी हो रही, 3 हो रही है, लास्ट में -5x³, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर 9th बोलता है इसका मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है कि जो घातें होती है वो घटते फॉर्म में होती है, सबसे ज़्यादा वाली घात को पहले रखा जाता है, लिखा जाता है, जाके उसको बोलते हैं इतनी घात का बहुपद है। तो इनमें सबसे ज़्यादा घात u5 है, तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर 2u4, इस तरीके से सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये बोला कि कितने घात का बहुपद है, तो ये हमारे 5 घात का बहुपद हो रहा है। फिर 10वां बोलता है px आपको दे रखा है एक बहुपद और qx एक दूसरा बहुपद है, फिर ज्ञात करो कि px + q x की घात क्या होगी। तो दोनों को जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद क्या हो गए, जो x की जो उच्चतम घात वाला पद होगा उसको हम बोल देंगे इतने घात का बहुपद है, तो ये 5 घात हो जाएगा। फिर 11वां बोलता है px qx, ये 2 बहुपद दे दिए, और बोलता है px - qx की घात ज्ञात करो। तो वही इन दोनों को क्या करेंगे, px वाले बहुपद इसके व्यंजक लिखेंगे, फिर माइनस qx वाला बहुपद उसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। और जो सॉल्व करने पे जो इस तरीके से ये हमारी लाइन आ रही कि -x³ + 4x² - 8x + 13, ये बहुपद मिल रहा है अपने को। तो इसमें जो x की उच्चतम घात क्या हो रही है, 3 हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर 12वां है, ये दे रखा है x³ + 4 - x², ये बहुपद है, इसमें क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। तो जनरली हम जैसे क्वेश्चंस में करते हैं कि x में क्या जोड़े कि, ये डैश हो गया कि क्या जोड़े कि 3 हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि ये अननोन फैक्ट को निकालने के लिए x को उधर ले आएंगे, तो 3 - x हो जाएगा। तो इसमें बोला क्या जोड़े कि योगफल इतना प्राप्त हो जाए। तो जो योगफल दे रखा है 2x³ + 1, इसमें से जो पहला बहुपद दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट दे रखा है बहुपद, इसके अंदर कौन से ऑप्शन को जोड़ेंगे कि हमें ये योगफल प्राप्त हो जाए। फिर 13 है px qx का, ये जो 2 बहुपद दे रखे हैं इनका गुणनफल क्या होगा, तो गुणा करना है, तो एक एक स्टेप का गुणा करते जाएंगे, तो इसमें हमारा सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर 14 में बोलता है 2 बहुपद दे दिया और बोला इन दोनों की घात क्या होगी, दोनों को गुणा करना है, तो एक एक स्टेप का इनके गुणा करके और फिर जो आंसर आएगा, जो बहुपद हमें मिलेगा उसमें देख लेंगे कि उच्चतम घात क्या हो रही है, वही अपना आंसर हो जाएगा। 15 बोलता है मैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। अब जो बहुपद होता है, बहुपद में शून्यक, द्विघात का जो बहुपद होता है उसमें शून्यक फॉर्मूला है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b। अब जैसे शून्यक इक्वेशन अपने इस तरीके की हुई, ax² + bx + c = 0, या फिर =0 ना लिखे अपन, ये बहुपद है। इसमें जब शून्यक यानी x की घात 2 हो रही है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, और वो शून्यक मान लिया अल्फ़ा बीटा है, तो उनका योग क्या होता है, तो जो भी x की घात है, x का जो गुणांक है वो -b/a, तो माइनस का चिन्ह, फिर x का गुणांक अपॉन और x² का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है किसका, शून्यकों का योगफल का। तो ये शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला ध्यान रखें, -x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक, तो उससे हम इसका योगफल निकाल लेंगे, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। फिर 16 बोलता है यदि द्विघात बहुपद दे रखा है उसके शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 है, तब k का मान ज्ञात करो। तो शून्यकों के वर्ग, अब शून्यकों का योगफल पता है अल्फा + बीटा, या जो हमारे शून्यकों का योगफल क्या होता है अभी फॉर्मूला ऊपर देखा, -x का गुणांक बटे हुए x² का गुणांक, लेकिन यहाँ पे उनका क्या बोलता है, वर्ग बोल रहा है, वर्गों का योगफल 40 है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बन सकता है कि α² + β² = अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा, या फिर अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ध्यान है तो उसको बैलेंस करके इधर उधर ट्रांसफर करके α² + β² निकल जाएगा। तो इसमें वैल्यू, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसे अल्फा + बीटा निकाल सकते हैं, और अल्फा बीटा यानी मूलों का शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, c/a, कि जो चर है, अचर जो बनता है अचर अपॉन x² का गुणांक, तो ये हमारा इसका गुणनफल हो जाता है। तो अभी इसमें देखिए
इसमें अचर क्या हो रहा है, के हो रहा है। इस वाला जो अपने को क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है इसमें अचर तो के हो रहा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो रहा है, तो क्या हो जाता है सी अपॉन है, सी यानी वही कि अचर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी के अपॉन 1 यानी के हो रहा है, अल्फा बीटा के हो रहा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 17 बोलता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः इतना है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दे रखा है और बहुपद निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, बीच में माइनस का साइन आता है, इसको ध्यान रखिए। और हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर कोई सब में से कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं के। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया और फॉर्मूला मेन ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हमें शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। तो अल्फा बीटा की जगह -1 लिख दिया और योगफल की जगह 1/4 रख दिया। और ये इस तरीके से अपोन में आ रही है तो अब हम उसको एक लाइन में बनाएंगे सीधा, तो एलसीएम लेंगे तो 1/4 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये अपना 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये अपना क्या हो गया, बहुपद हो गया। फिर 18 देखिए, इसके शून्य ज्ञात करिए, शून्य ज्ञात करिए इसके। तो शून्य का हम जब इसको सॉल्व करेंगे पी एक्स को इक्वल टू 0 रख करके सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो 3 और -2 इसके शून्य हो जाएंगे। फिर बोलता है 19वां अल्फा व बीटा बहुपद इसके शून्यक है तथा अल्फा +1 और बीटा +1 इक्वल टू 0 है, तब के का मान क्या होगा। अल्फा बीटा इसके शून्यक है तो ये शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम इसमें निकाल सकते हैं। और ये जो दे रखा है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो तो इसको हम गुणा करके सिंपल फॉर्म में बना देंगे, अल्फा बीटा वगैरह इसमें यूज़ आ जाएंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरीके से हमें के का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1, थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर 20वां बोलता है बहुपद है उसका एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी एक शून्य अगर अल्फा हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, तब सी का मान ज्ञात करो। तो हम इस जो बहुपद दे रखा है इससे शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं और योगफल में क्या हो जाएगा, योगफल और गुणनफल दोनों। अब योगफल में तो सॉल्व करने में थोड़ा सा यूँ कि सॉल्व करके उसका आगे क्या करा जाए, इसके 2 स्टेप है। जैसे आपको ये दे रखा है इसमें बोले एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक अल्फा हो गया तो दूसरा 1/अल्फा हो गया। अब दोनों का योग अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू माइनस के b/a यानी माइनस के 13/5। और एक होता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c/a यानी 5 हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कट गया तो इससे c=5 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो अपना शून्यकों का गुणनफल है ये वाला इसमें इसकी वजह से आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी वन है शून्य अल्फा व बीटा है तब एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इससे संबंधित हमने ऊपर क्वेश्चन किया था तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड है बहुपद है इसको किसी दूसरे बहुपद से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना प्राप्त होता है, तब के व ए का मान होगा। तो विभाजित किया जाता है यानी डिवाइड करेंगे इस तरीके से भागफल विधि से। अब इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले पद को देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये इसमें इस वाली चीज़ का भाग दे रहे थे, इसमें एक्स स्क्वायर है। तो क्या करें अपन x4 अब ये जो अंदर वाला जो नंबर दे रखा है, अंदर वाला जो अपने पास चर है उसको लिख दिया x4 और ये बाहर वाला जो फर्स्ट चर है इसका डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से। और सेकंड में जैसे देखिए फिर इसको इन दोनों को माइनस करते हैं, ये माइनस करने के बाद इस वाले में से इसको माइनस करते हैं बहुपद और माइनस करते हैं तो सारे साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर बाद में जब देखते हैं यहाँ पे -4x³ है, यहाँ पे x³ है तो वापस -4x³ में एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर है, इसका भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x। तो ये सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी -4x। फिर -4x को इस पूरे से गुणा करके और यहाँ पे इसके स्टेप लिख लेंगे और ऊपर से उतारते रहते हैं एक एक करके नंबर। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया जाता है
और डिवाइड करने के बाद जो नीचे बोला है कि शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो शेषफल जो हो रहा है वो एक्स प्लस ए, तो उससे कंपेयर कर देंगे। दे रखा है अपने को एक्स प्लस ए, तो ए और के की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। और एक्स, तो एक्स का 1 है, तो 9 -9 + 2 के इक्वल टू 1, एक्स का गुणांक 1 है, तो इधर एक्स के गुणांक को जो है लेफ्ट साइड में इसको इक्वल टू 1 करेंगे, तो इससे हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। फिर वापस इधर से रख करके और ए की वैल्यू आ जाएगी हमें। फिर 23 में बोलता है दो बहुपद दे रखे हैं और इनका भागफल व px/qx का भागफल व शेषफल का योग ज्ञात करो। तो भागफल यानी भाग करेंगे भागफल विधि से, तो ये 3x² - x ये तो भागफल हो गया और शेषफल अपना -x+4 हो गया, यही पूछा था। और बोला कि उन दोनों का योग ज्ञात करो, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे भागफल और शेषफल को। जो इसमें बोलता है दो बहुपद दे रखे हैं और इनको भाग देना है, फिर इसका वैल्यू पूछा, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। 25वां बोलता है बहुपद दे रखा है, शेषफल ज्ञात करो। अगर इसको x-1 से विभाजित किया जाता है, तो अपने को विभाजित और सिर्फ शेषफल पूछा है, तो इसका सीधा हम तरीका कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, x-1 से विभाजित करना है, तो x-1 = 0, यानी x = 1। जो x = 1 इस बहुपद में रखेंगे, तो जो आंसर होगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट तरीका होता है। फिर 126 देखिए, जो ये बहुपद दे रखा है, इसको 2x - 1 से भाग दे रहा है, यानी x = 1/2 से भाग दे देंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा शेषफल हो जाएगा। फिर 27 में इसका एक गुणनखंड ये है, तब a का मान ज्ञात करो। एक गुणनखंड है, गुणनखंड यानी इसको सेटिस्फाई करता है, तो x + a = 0, तो x = -a, तो ये जो बहुपद दे रखा है इसमें x की जगह -a रख देंगे और = 0 करके इसका a की वैल्यू निकाल देंगे। फिर 28वें में b का मान ज्ञात करो। यदि x - b एक बहुपद दे दिया, उसका एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अभी जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया, x की जगह b रख देंगे और = 0 लिख करके और हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 29 बोलता है qx px का एक गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात करो। और qx आपको दे रखा है, px भी दे रखा है। अब qx यानी x + 2 है, ये px का गुणनखंड है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो qx जो x + 2 है = 0, यानी x = -2। ये जो px वाला बहुपद है इसमें रखेंगे, x की जगह -2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब सेटिस्फाई करते हैं तो = 0 रख देते हैं, कि जो बहुपद है उसमें -2 रख दिया x की जगह और = 0 रख के सॉल्व करेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी। बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करो, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से तीनों जो नंबर्स, तीनों जो बहुपद मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, इन तीनों को गुणा कर सकते हैं और गुणा करके बता देंगे कि कौन सा आंसर हो रहा है, तो इसका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करो, तो ऑप्शन से देख लेंगे, ऑप्शन से तीनों को गुणा करके देख लेंगे कि ऊपर वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर बाद में 32 बोलता है इतने में से इतने को घटाने पर प्राप्त व्यंजक है, तो माइनस का साइन लगेगा। सेकंड वाला जो बहुपद है उसके आगे माइनस का साइन लगेगा, तो सारे साइन बदल जाएंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 32 का। इसका एक गुणनखंड है, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ऑप्शन को गुणा कर देंगे आपस में। जैसे पहले में ये जो दो बहुपद है इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। फिर 34 है, इसमें भाग लगाना है तो डिवाइड कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें बोलता है कि इसका एक गुणनखंड ये है, तो k का मान है, एक गुणनखंड है यानी सेटिस्फाई करेगा। तो जो बहुपद दे रखा है उसमें x की जगह 2 रख देंगे और बराबर 0 कर देंगे और सॉल्व करने से हमें आंसर 5 मिल जाएगा। फिर 36वां है कि भाग देने पर शेष -2x बचे तो k का मान है। अब x² भाग देने पर तो इसको x² है, तो आप भाग दे दीजिए इस पर, और जो शेषफल बोला कि पर शेषफल -2x बचे, तो -2x बच रहा है तो बचा हुआ को क्या = में 0 रख देंगे,
तो उससे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो वाला नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 और फिर एक्स इक्वल टू रूट के अंदर -2 इमेजनरी ऐसा बनेगा। इसलिए हम भागफल विधि से ही हम भाग लगा करके सॉल्व करेंगे। फिर 37 में बोलता है एफ एक्स जी एक्स दो बहुपद दे दिया, इसका 6 घात का उभयनिष्ठ गुणज पी एक्स है, तो कौन सा एक सही है। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ बोल रहा है, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 घात का है। तो 6 घात का कब हो सकता है, जब ये दोनों आपस में एफ एक्स जी एक्स गुणा होएगी तब होएगा। तो एफ एक्स और जी एक्स को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और गुणा करने पे जो हमें पोलिनोमियल मिला उसके हमने क्या कर दिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ही एक्स की घात 6 माइनस एक्स की घात 4 माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में तो कोई आंसर ही नहीं दे रखा है, उसके भी गुणनखंड कर रखे हैं, तो हमें उसके भी क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो हमने टुकड़े किए, और टुकड़े करने के लिए देखते हैं पहले कि जैसे कि पूरा ये जो दे रखा है बहुपद एक्स इक्वल टू 1 रख करके देखते कि ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो गया एक्स इक्वल टू 1 पे ज़ीरो हो गया तो एक्स माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। फिर बाद में एक्स -1 भी देख करके देख लिया, वो भी हो रहा है, तो एक्स प्लस 1 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। इस तरीके से हम करके और फिर इसका इसमें भाग लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, और जो आंसर होता है भागफल उसके वापस और टुकड़े कर कुरा के इस तरीके से आंसर निकलता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 37 में। 38 में बोलता है कि किस मान के लिए इसका गुणनखंड ये हो सकता है। तो अपने को गुणनखंड बोल रहा है, तो गुणनखंड इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की जगह 1/2 रख देंगे और इक्वल टू में 0 रख करके इसको सॉल्व करेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी। फिर 39 में बोलता है गुणनखंडों में से एक गुणनखंड क्या है जो इसको सेटिस्फाई करेगा कि जो वैल्यू रखने पर 0 आ जाए। पहले में जैसे x+2, तो x+2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -2, तो बहुपद में x की जगह -2 रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे। तो ऐसे करके चेक करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन से कि x इक्वल टू 3 रखेंगे जब बहुपद में, तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर 40वां बोलता है कि किस मान के लिए इतने का एक गुणनखंड है। अभी क्वेश्चन देख चुके हैं, ऐसा हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। 41 में बोलता है x माइनस 2y से विभाजित किया जाता है तो शेषफल किसके बराबर होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। x इक्वल टू 2y, ये डायरेक्ट इसको रख करके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि y की फॉर्म में दे रखे आंसर। फिर 42 बोलता है बहुपद दे दिया और अल्फा स्क्वायर, इसकी जो शून्यक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है। तो इसकी ये 3 घात का बहुपद है, तो 3 शून्यक हो गए इसके अल्फा बीटा गामा, और अपने से ये पूछा है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस तरीके की फॉर्म में, तो जो शून्यक है उनका योगफल क्या हो जाएगा -b/a। दो शून्यकों का गुणा करके फिर उनका जो योगफल वो c/a, और अल्फा जो तीनों शून्यक है उनका गुणनफल हो जाता है -d/a। तो उस तरीके से हम इसका निकाल लेंगे, शून्यकों का योगफल गुणनफल क्वेश्चन से निकाल लेंगे। फिर 43 बोलता है कोई बहुपद दे दिया, उसको x-1 अथवा x+1 से विभाजित करने पर शेषफल समान रहता है, तो a व b के मान क्या होंगे। तो एक बार x इक्वल टू 1 रख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, और एक बार x इक्वल टू -1 रख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। उन दोनों इक्वेशंस को फिर सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। फिर 44 में बोलता है p व q के मान क्या है यदि x-1 और x+2 बहुपद को विभाजित करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार तो x इक्वल टू 1 और एक बार x इक्वल टू -2 ये रखेंगे, जैसा जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया। फिर जो इक्वेशन बनेगी उनको आपस में सॉल्व करके p और q की वैल्यू आ जाएगी। बहुपद 45 बोलता है इसका शून्यक निम्न में से कौन सा होगा। तो शून्यक देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू रखने पर पूरे की बहुपद की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। 46 बोलता है भाग देना है और शेषफल इतना बचता है तो के का मान क्या होगा।
तो भाग दे रहा है तो एक्स की जगह बहुपद में एक्स की जगह -1 रख देंगे, और जो -1 रख देंगे तो क्या होगा आंसर अपना -7 होएगा, तो इक्वल -7। वो कह रहा है कि शेषफल इतना बचता है। तो भाग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे के की वैल्यू निकल जाएगी। 47 में बोलता है कि एफ एक्स और जी एक्स क्रमशः डिग्री पी और क्यू के बहुपद है। तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स यदि ये शून्येतर है, शून्य के अलावा, की डिग्री क्या होगी। अब मान लिया पी 3 घात का है, क्यू भी 4 घात का है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 4, क्योंकि क्यू में सबसे 4 घात का बहुपद है तो जो ज़्यादा वाला रहेगा वही हो जाएगा, वो या फिर उससे कम घात का होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि मैक्सिमम पी क्यू के बराबर या इससे कम। और 48 में बोलता है द्विघात बहुपद इस प्रकार है कि जब इसे x(x-1) और x+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना 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 प्राप्त होता है। एक बार x=0 इक्वेशन में रखेंगे, x=0 रखेंगे और इक्वल टू में क्या बोल रहा है 3 प्राप्त हो रहा है शेषफल, तो इक्वल टू में 3 आ जाएगा। फिर एक बार x की जगह 6 रखेंगे इस बहुपद में, और x की जगह सॉरी ये सेकंड अपना है x-1 से विभाजित करते हैं तब 6 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें x की जगह 1 रखेंगे और इक्वल टू में 6 रख देंगे। और एक तीसरा जो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे आंसर आ जाएंगे। 49 है एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपद है, इनकी डिग्री क्रमशः इतनी इतनी है, तो इनकी गुणन की डिग्री कितनी होगी। तो 3 घात का 4 घात का है, और आपस में जब गुणा करेंगे 4 × 12 घात हो जाएगी। सॉरी ये गुणा में क्या होती है आधार समानुपाती घातें जुड़ती है तो क्या हो जाएगा 3 + 4 यानी 7, वो हो जाएगा। तो इसका 49 का सेकंड हो जाएगा। फिर 50 बोलता है कि गुणनखंड क्या है, तो तीनों को जो ऑप्शंस दे रखे हैं फर्स्ट ऑप्शन में तीनों बहुपद को आपस में गुणा कर दो और देख लो कि जो बहुपद दे रखा है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस तरीके से हम चेक करेंगे तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर 51 की 8x³ - y³ को ये बहुपद है, इसे विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। अब हम भागफल विधि से भी इसको कर सकते हैं, भाग करने पे देख लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो भागफल विधि से भी हम इसको कर सकते हैं। फिर 52 वाला बोलता है एफ एक्स आपको दे रखा है, बहुपद दे रखा है, और बोलता है कि एफ एक्स को ax - b से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अब इससे विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे, ax - b = 0 रखेंगे तो x = b/a। यही हमारे बहुपद में x की जगह क्या हो जाएगा b/a। तो बोला शेषफल क्या रहेगा, तो शेषफल फंक्शन ऑफ f और इन ब्रैकेट b/a वाली फॉर्म का हो जाएगा। तो इसका हमारा 52 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। x+4 निम्न में से किसका एक गुणनखंड है, तो x = -4 दे रख करके देख लेंगे, जिसमें 0 आ रहा है उसका गुणनखंड है। फिर 54 में बोलता है पहले का एक गुणनखंड इतना है, फिर दूसरा वही बहुपद दे दिया उसका एक गुणनखंड इतना है, तो ये सही है कि नहीं है, तो गुणनखंड है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x = एक बार -3 रख करके देख लेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक x = 2 रख करके चेक कर लेंगे कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। 55 में बहुपद दे रखा है और बोलता है कि यह दिया गया है कि x - m और x - km एक ये सरल गुणनखंड है जहाँ m एक शून्येतर पूर्णांक है, k एक धनात्मक पूर्णांक और k > 2 है, तो इनमें से कौन सा एक सही है। अब आंसर अपना k और p की q की इसकी फॉर्म में आ रहा है, और अपने गुणनखंड दे रखा है x - m और x - km, तो एक बार तो x = m रख सकते हो, एक बार x = km रख सकते हैं अपन, ये अपने गुणनखंड है दोनों, x = m और x = km रख सकते हैं। लेकिन x = m और km रखेंगे तो m k p q सब आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में m तो आ ही नहीं रहा है, तो m नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, m नहीं आ रहा है तो हमें एक और चीज़ पता है शून्यकों के बारे में, उनके योगफल और गुणनफल के फॉर्मूले पता है, तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे हमारी m की वैल्यू निकल जाएगी। 56 में बोलता है
भाग दिया जाता है, x-4 से भाग दे रहे हैं दोनों बहुपद में, तो शेषफल समान है। तो हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो इसका हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा 56 का। 57 बोलता है को एक्स की पावर 40 + 2 इसको x की पावर 4 + 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या है? तो हम भागफल विधि से भी भाग कर सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये x की घात 40 है, तो x की घात 4 = -1 हो जाएगा। तो जो x की घात 4 इसकी होल पावर 10, ऐसे अपन इसको चेंज कर सकते हैं, और x की पावर 4 की जगह -1, ऐसे ये डायरेक्ट हो जाएगा। 58 बोलता है यदि ये है और इसका एक गुणनखंड ये है तो p का, अभी हम कर चुके हैं इसका फर्स्ट, इस तरीके के प्रश्न हमने कर लिए, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 59 बोलता है यदि 4x + 3 = 0 है, तो ये बहुपद दे दिए परिमेय व्यंजक टाइप में, इनका मान क्या है? तो सबसे पहले ये फॉर्मूले में है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अंश और हर में कुछ कट जाए, तो a³ - b³ = a - b a² + ab + b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, तो ये हमारा बन जाएगा 1/x - a -1/x + a, इस तरीके का बन जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के, तो ये हमारा इस तरीके से बन रहा है इक्वेशन 1, 2ax² - a²। अब ये क्या बोलता है क्वेश्चन में, 4x + 3a जो वो 0 है, तो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से x की वैल्यू -3/4 आ जाएगी, उसको अपन इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये हमारा एक ही फॉर्म में आंसर हो जाएगा। कि तो ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन में एक ही फॉर्म में ही है, तो फिर हमने ने ऐसा किया कि वैल्यू निकाल करके उसमें पुट करने से हमारा एक ही फॉर्म में आंसर आ गया। 60वां बोलता है एक रेखीय बहुपद द्वारा एक बहुपद को विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या है? रेखिक बहुपद यानी ax + by + c, इस तरीके का फॉर्म होगा, यानी एक घात वाले ही होगा। इसको एक ये जो है रेखिक बहुपद, ये किसी बहुपद को विभाजित करता है, तो उसका शेषफल क्या होगा? विभाजित करता है तो या तो, अब या तो एग्जाम्पल लेकर के देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, एक रैखिक बहुपद मान लिया जिसके एक घात वाला मान लिया, और बहुपद दूसरा कोई ज़्यादा घात का मान लिया, और भाग लगा करके देखा, तो हमारे अचर आ रहा है, तो या तो अचर, और अचर में हमारे शून्य भी हो सकता है, तो या तो अचर या शून्य बहुपद। 60 का हमारा 3 हो जाएगा। अब 61 को भाग देकर के शेषफल निकालो, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर। धन्यवाद दोस्तों।